नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए स्टूडेंट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है और फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने स्कूल के बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए स्टूडेंट का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करना है। और बोर्ड फॉर्म भरने के लिए बोर्ड की अलग वेबसाइट है, मेन वेबसाइट से इसकी अलग वेबसाइट है। और बोर्ड फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट का नाम है bsrexam.com। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो इस तरह का लॉगिन पैनल है आपको यहां पे दिखाई देगा। और सबसे पहले आपको यहां पे अपने स्कूल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहां पे डालना, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना। अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम में लॉगिन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको संबंधित शुल्क राशि 2000 रुपए की है वो जमा करवानी पड़ेगी। और राशि जमा करवाने के बाद आपको स्कूल की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करनी पड़ेगी। यदि दोस्तों आपको स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करने के बारे में जानना है तो डायरेक्टली आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2021 स्कूल प्रोफाइल अपडेट। तो हमने इस बारे में वीडियो बना रखा है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने आपको स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने की पूरी जानकारी बताई है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टूडेंट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, यहां पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों यदि आपने फर्स्ट टाइम में अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट कर दी है और प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको सबसे पहले इस तरह का जो फेस है दिखाई देगा। और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है योर स्कूल प्रोफाइल हैज बीन अपडेट। और प्रोफाइल अपडेट करने के बाद सबसे पहले आपको यहां पे जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने हैं सेकेंडरी लेवल के और सीनियर सेकेंडरी लेवल के। यदि आपका स्कूल सेकेंडरी लेवल का है तो आपको सेकेंडरी लेवल का सिलेक्ट करना है। यदि आपके स्कूल का जो लेवल है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का यानी उच्च माध्यमिक है तो आपको जिन जिन संकाय के अंदर जिन जिन सब्जेक्ट की मान्यता मिली है वो आपको यहां से फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन सब्जेक्ट है वो फिल करते हैं। हालांकि इन सब्जेक्ट को हमने स्कूल की प्रोफाइल में भी अपडेट कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से आपको यहां दोबारा फिल करने होंगे। और फिल करने के लिए यहां फिल सब्जेक्ट पे आपको यहां पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं। अब देखिए बाय डिफॉल्ट होता है क्या दोस्तों, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट के ऊपर ऑटोमेटिक यहां पे देखिए टिक लगा हुआ आपको यहां मिल जाएगा। आपके यहां आप देख सकते हो, यहां पर सबसे पहले देख सकते हो यहां पे सेकेंडरी लेवल है, यहां पे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए अपने सेकेंडरी लेवल की बात करें, जो थर्ड लैंग्वेज होती है उस थर्ड लैंग्वेज को आपको यहां से सिलेक्ट करना है। यदि आपके स्कूल को जिस लैंग्वेज की मान्यता मिली हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए संस्कृत को मान्यता मिली हो तो आप संस्कृत को यहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि उर्दू, गुजराती, सिंधी जो भी आपको मिली हुई है उस पर आपको टिक आपको लगानी है। बाय डिफॉल्ट कुछ जो मेन सब्जेक्ट है, कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उन पे ऑटोमेटिक टिक लगा आपको यहां पे मिलेगा। तो ये तो है सेकेंडरी लेवल की बात। अब बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल की। अब देखिए दोस्तों सीनियर सेकेंडरी के जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं उन पर ऑटोमेटिक यहां पे टिक लगाओ आपको यहां पे मिलेगा। जैसे हिंदी और इंग्लिश है, यहां पे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं संकाय के अनुसार, यदि आपके विद्यालय के अंदर जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है या फिर साइंस है, जिस संकाय या जिस फैकल्टी के अंदर जिन जिन सब्जेक्ट की आपको मान्यता मिली हुई है वो सारे सब्जेक्ट आपको यहां पे टिक लगाने। और यहां पर भी एक बात आपको ध्यान में रखना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके स्कूल को दो संकायों की मान्यता मिली है, साइंस और आर्ट्स की मिली हुई है, और साइंस में बच्चे नहीं हैं और आर्ट्स के अंदर बच्चे, तो भी आपको यहां पे साइंस के जो सब्जेक्ट हैं आपको सिलेक्ट करने हैं। भले ही आपके स्कूल में बच्चे हो या नहीं हो, लेकिन आपको मान्यता उन सब्जेक्ट की मिली हुई है। तो आपको प्रोफाइल के अंदर आपको ये अपडेट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबसे लास्ट में आना है और यहां पे देखिए सेव सब्जेक्ट है, इस पे आपको यहां पे क्लिक करना है। चलिए मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूं। अब यहां पे देखिए आपको सब्जेक्ट है वो सेव हो गए हैं। अब आपको यहां पे होम पे क्लिक करना है। चलिए होम पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों यहां पे सबसे पहले एक बात आपको यहां बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे लेफ्ट साइड में अगर आप अपने स्कूल की प्रोफाइल प्रिंट करना चाहते हो तो यहां से आप प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा यहां से आप अपने स्कूल के टीचर की डिटेल है वो फिल कर सकते हो। और ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप फिल भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके अलावा अगर आप अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो। अगर पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड है वो भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यदि दोस्तों अगर आपके विद्यालय के अंदर सीबीएसई स्टूडेंट हैं, यदि उनका आपको एलिजिबिलिटी लेटर या पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना है तो यहां पे जनरेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पे आपको यहां पे क्लिक करना। इसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा, आज अपन फॉर्म की बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों आप अपने स्कूल के लिए सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट के फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली
यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप सीनियर सेकेंडरी या उच्च माध्यमिक का फॉर्म भरना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक करना। हालांकि दोनों की प्रोसेस एक ही है। यहाँ पे अगर सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो वहां पे आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूं। अगर अपन 10th की फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप फॉर्म भरने जा रहे हो, उस समय आपको कोई सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है और बाय चांस आप भूल गए कि सब्जेक्ट हमने पहले फिल नहीं करा, भूल गए, तो आप यहाँ से अपडेट है वो सब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आप किसी स्टूडेंट का फॉर्म है वो भर सकते हैं, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म। इसके अलावा यहाँ से प्रिंट चेक लिस्ट निकाल सकते हैं। प्रिंट चेक लिस्ट का मतलब ये है कि आपने जिन जिन स्टूडेंट का फॉर्म भर दिया तो यहाँ से उनकी एक लिस्ट आप निकाल सकते हैं चेक करने के लिए कि भाई आपने किस किस स्टूडेंट का फॉर्म है वो भर दिया। एक ये टेम्पोररी लिस्ट होती है, लॉक करने से पहले की लिस्ट होती है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा टोटल स्टूडेंट की संख्या इसके अंदर है वो आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके स्टूडेंट है, आपने फॉर्म भर दिया यहाँ पे और फॉर्म के अंदर कोई गलती रह जाती है, अगर उसमें आप अपडेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ अपडेट एग्जाम फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला ऑप्शन है डिलीट स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कई बार ऐसा होता है कि हमने गलती से किसी स्टूडेंट का फॉर्म भर दिया, हालांकि हम नहीं भरना चाहते थे, तो आप उस फॉर्म को डिलीट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ डिलीट स्टूडेंट पे आप क्लिक कर सकते हो और वो फॉर्म है वो डिलीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपने अपने स्कूल के कक्षा 10th के सभी स्टूडेंट के फॉर्म भर दिए और फाइनली आप 100% ये तसल्ली हो गई कि अब पूरा डाटा सही है, स्टूडेंट के फॉर्म में किसी प्रकार का कोई करेक्शन हमें नहीं करना है, सब स्टूडेंट के हमने फॉर्म है वो भर दिए हैं। उसके बाद आपको यहां से की टू लॉक द डाटा आपको करना है, यानी फॉर्म को आपको लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि लॉक करने के बाद ही आपको चालान है वो जनरेट करना पड़ेगा और उसके बाद चालान है आपको जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लॉक नहीं करोगे तब तक ये फॉर्म है वो फाइनली सबमिट नहीं हो पाएंगे। जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हो या फाइनली आप लॉक कर देते हो और लॉक करने के बाद देखिए यहां पर आपको उसी दिन आपको बैंक का चालान है वो प्रिंट करना है। ध्यान रखना, जिस दिन आप फॉर्म यहां से लॉक करते हो चालान भी आपको उसी दिन है आपको प्रिंट करना है। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट आ जाती है, अपन लास्ट डेट को फॉर्म तो लॉक कर देते हैं लेकिन चालान है वो प्रिंट नहीं करते हैं, दूसरे दिन चालान प्रिंट करते हैं, तो भैया यहां पर आपकी जो फीस है वो दुगुनी लग सकती है। तो ध्यान रखना, जिस दिन लॉक करते हो उसी दिन आपको चालान है वो प्रिंट करना है। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए ऑप्शन आ रहा है रीप्रिंट बैंक चालान। बाय चांस मान लीजिए आपने एक बार चालान जनरेट कर लिया और चालान आगे दोबारा अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक करना, दोबारा चालान है वो प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बैंक में चालान जमा करवा दिया और चालान जमा करवाने के बाद देखिए यहां पे आपको अपने चालान की जो ट्रांजैक्शन नंबर होते हैं वो आपको यहां पे फिल करना है और जब ट्रांजैक्शन नंबर इसके अंदर आप फिल कर दोगे तो उसके बाद देखिए यहां पे प्रिंट फॉरवर्डिंग लिस्ट आती है, इसको आपको प्रिंट करना है, जो कि बोर्ड फॉर्म भरने के बाद आपको बोर्ड कार्यालय में आपको भेजनी पड़ती है। इसके अलावा यदि आप चालान कैंसिल करना चाहते हैं तो यहां से आप कैंसिल है वो भी कर सकते हो। और लास्ट में ऑप्शन आता है यहां पे प्रिंट अप्रूव्ड कैंडिडेट फॉर्म, यानी आपने फॉर्म भी लॉक कर दिए और आपने चालान की राशि है वो भी आपने जमा करवा दी, उसके बाद फाइनली बार कोड वाले फॉर्म है आपको यहां से प्रिंट करने हैं और यही जो फॉर्म है आपको बोर्ड कार्यालय में आपको भेजने या नोडल केंद्र पे आपको यहां पे जमा करवाने। और दोस्तों यहां पे ध्यान देने की बात यह है, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि हमारे जो साथी होते हैं वो फाइनली क्या करते हैं कि बैंक के अंदर चालान भी जमा करवा देते हैं, डाटा है वो भी लॉक कर देते हैं, लेकिन ये जो प्रिंट अप्रूव्ड कैंडिडेट फॉर्म है ये प्रिंट नहीं करते हैं। एक बार जब अपन फॉर्म वेरीफाई करने के लिए फॉर्म प्रिंट करते हैं वही फॉर्म है वो निकाल देते हैं। जैसे प्रिंट चेक लिस्ट है, इस पे जब अपन क्लिक करते हैं और जो फॉर्म अपन निकालते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वही फॉर्म सही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको लास्ट में फाइनली प्रिंट अप्रूव्ड कैंडिडेट फॉर्म वाले पे क्लिक करके फाइनली फॉर्म है आपको निकाल। तो चलिए दोस्तों फॉर्म भरना शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस तरह की फॉर्म की फर्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो दो स्टेप आते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट है और अगली स्टेप नंबर 2 आएगी। फर्स्ट स्टेप में आपको स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम आपको यहां पे डालना। और ध्यान रखना देखिए यहां पर स्टूडेंट के नाम के बाद यहां पे माता का नाम आता न कि पिता का, क्योंकि काफी सारी गलती है जो हमारे स्कूल साथी वो यहीं आके कर देते हैं और बाद में उनको अजमेर के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसे में आपको यहां पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्टूडेंट के माता का नाम आपको यहां पे लिखना है, फिर उसके पिता का नाम आपको लिखना। और ध्यान रखना यहां पर स्टूडेंट की जो भी आप डाटा
एंट्री कर रहे हो वो एकदम करेक्ट होने चाहिए, 100% वो सही होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की जो फोटो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जिसकी मैक्सिमम जो साइज है वो 100 KB की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो जेपीजी फॉर्मेट या फिर जी फॉर्मेट में हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट के जो सिग्नेचर हैं वो आपको अपलोड करने हैं, जिसकी जो साइज है वो 50 KB होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार मैं डेमो के लिए यहाँ पे कोई भी फोटो है वो अपलोड कर देता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। चलिए हमने यहाँ स्टूडेंट के फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए, फिर आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है, और जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो देखिए स्टेप नंबर 2 आ जाएगी, और मेन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ से आपको पूरा फॉर्म वो भरना है, और जो फोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड की थी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। यदि इसमें आपको कोई चेंजमेंट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ अपलोड चेंज फोटो और सिग्नेचर पे आपको क्लिक करना, तो दोबारा आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का जो SR नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम है, माता का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से उसकी जो जन्म तिथि है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, फिर जन्म तिथि शब्दों में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इस तरह से, तो जो जन्म तिथि है वो ऑटोमेटिक नीचे वो आ जाएगी, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद उसका जो जेंडर वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और इसके बाद उसका जो मीडियम है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है या फिर इंग्लिश मीडियम का है। यदि आपके स्कूल को जिस मीडियम की मान्यता मिली हुई है वही मीडियम आपको सिलेक्ट करना है। अगर बहुत मान्यता मिली हुई है और जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरे वो कौन से मीडियम है, उस मीडियम के हिसाब से आपको यहाँ पे मीडियम है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर वो स्टूडेंट BPL में है तो यस कर दीजिएगा, यदि नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंदर है तो आप यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। और फिर इसके बाद स्टूडेंट का आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है, फिर स्टूडेंट की जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे डालना है, और बिल्कुल कैटेगरी है वो सही सही आपको यहाँ पे डालनी है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर स्टूडेंट कोई हैंडीकैप्ड है या फिर कोई सैनिक का पुत्र है, इसके अलावा कोई मुकबादिर है, दृष्टिहीन है, जो भी इसके अंदर लागू होता है आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा एड्रेस है आपको यहाँ पे टाइप करना, ठीक है। एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है आपको स्टूडेंट के देने हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट की जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अब कैटेगरी का मतलब ये है, अगर स्टूडेंट पहली बार 10th की एग्जाम दे रहा है तो आपको ऑल सब्जेक्ट यानी कैटेगरी 1 में आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा यदि वो श्रेणी सुधार करना चाहता है सभी सब्जेक्ट के अंदर तो आपको यहाँ कैटेगरी 2 नंबर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, डिवीजन इंप्रूवमेंट। इसके अलावा यदि स्टूडेंट कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है तो आपको यहाँ कैटेगरी नंबर 4 इसमें फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा यदि वो कोई थर्ड लैंग्वेज अगर लेना चाहता है यानी कोई प्राचीन लैंग्वेज अगर वो लेना चाहता है दोबारा से, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कैटेगरी 5 में आप इसका फॉर्म वो फिल कर सकते हो। इसके अलावा यदि स्टूडेंट केवल मार्क्स इंप्रूवमेंट में ही फॉर्म भरना चाहता है तो आप यहाँ पे भर सकते हो। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने कैटेगरी फर्स्ट है वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। इसके बाद यहाँ से स्टूडेंट की जो थर्ड लैंग्वेज है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। चलिए हमने थर्ड लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर ली। इसके बाद देखिए नॉर्मली जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाय चांस जो सब्जेक्ट आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो एक बार अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है सब्जेक्ट वाली वो अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कक्षा 8वीं 9th और 10th की डिटेल आपको यहाँ डालनी है, और 10th का मतलब ये है अगर स्टूडेंट रिपीट करना तो ही आपको 10th की डिटेल डालनी है, वरना 10th की डिटेल आपको नहीं डालनी है। इसके अलावा आपको स्टूडेंट की 8th और 9th की जो डिटेल है आपको यहाँ पे डालनी है, यानी उसका रोल नंबर आपको डालने हैं, कौन सी साल के अंदर 8th या 9th पास की थी। इसके अलावा उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे डालना है, स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डालना है, और स्कूल का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए अपन प्रोसेस पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे अपन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट रिकॉर्ड सेव हो गया, ठीक है। ओके पे आपको क्लिक करना। हमारा जो फॉर्म है वो भरा जा चुका है, अब अगला जो फॉर्म है वो आ गया। चलिए अपन अगला फॉर्म नहीं भरना चाहते, एक बार मैं आपको बैक लेके चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमने किन किन स्टूडेंट के फॉर्म भर दिए। फॉर एग्जाम्पल डेमो के लिए हमने एक फॉर्म भरा था, तो आपको यहाँ पे देखिए प्रिंट चेकलिस्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो फॉर्म हमने यहाँ पे भरा था तो देखिए यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे आ गया। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो डायरेक्टली देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो डायरेक्टली आप प्रिंट पे क्लिक है वो कर सकते हो। और देखिए इस तरह का फॉर्म है, और स्टूडेंट को आप ये फॉर्म प्रिंट करके दे सकते हो और एक बार वेरीफाई है वो करवा सकते हो कि फॉर्म सही भरा गया है या नहीं भरा गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए आप ये फॉर्म डिलीट आप करना चाहते हो, मान लीजिए आप ये फॉर्म नहीं भरना चाहते क्योंकि हमने ये डेमो फॉर्म भरा है तो इसको अपन डिलीट करेंगे, तो डिलीट कहां से करोगे। और डिलीट करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन इससे पहले एक चीज आपको मैं बताऊंगा, यदि आप फॉर्म में कुछ अपडेट करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो डायरेक्टली इस पे आपको क्लिक करना है। और जो फॉर्म हमने भरा था देखिए वो फॉर्म इस तरह से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म एप्लीकेशन नंबर आपको शो हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए 100 फॉर्म आ रहा है। अब जैसे आप 100 फॉर्म पे क्लिक करोगे तो जो फॉर्म हमने भरा था वैसा का वैसा वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद और जहां पर भी आप अपडेट करना चाहते हो उसी हिसाब से अपडेट कर सकते हो। फिर प्रोसेस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो फॉर्म है वो अपडेट हो जाएगा। चलिए पीछे लेके चलता हूँ।
अब अपन फॉर्म को डिलीट करेंगे, ठीक है। और डिलीट कहां से करेंगे, यहाँ पे देखिए डिलीट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए ये फॉर्म है, ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जिस फॉर्म को आप डिलीट करना चाहते हो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है और प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फॉर्म है वो डिलीट होगा। अगर दोबारा अपन प्रिंट चेकलिस्ट देखेंगे यहाँ से जाकर के, तो आप देखोगे यहाँ पर कोई भी फॉर्म है आपको वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अपन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ये तो 10th क्लास की बात है। बात करते हैं अपन 12th क्लास की। यदि आप 12th क्लास की बोर्ड फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा पीछे आना है और यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बाकी इन ऑप्शन का वही मतलब है जो कि मैंने आपको पहले बताया था। चलिए यहाँ पे अपन फॉर्म भरते हैं डायरेक्टली और यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉर्म भरने के लिए, और जो ही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है जो कि मैंने आपको पहले बताई। चलिए इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए, प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप है आ जाएगी और यहाँ पे देखिए SR नंबर वगैरह वगैरह पूरी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी जो कि मैंने पहले आपको बताया। इसमें आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी स्टेप जो पहले बताई वही है, सेम की सेम। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले कैटेगरी को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहा है तो आपको यहाँ पे देखिए कैटेगरी 1 में आपको यहाँ पे फॉर्म लगाना है। यदि इंप्रूवमेंट के लिए अगर पूरे सब्जेक्टों में वो अप्लाई कर रहा है तो आपको श्रेणी 2 में फॉर्म लगाना है। इसके अलावा कोई एडिशनल सब्जेक्ट अगर वो लेना चाहता है तो इसको कैटेगरी 4 में आपको फॉर्म लगाना है। इसके अलावा यदि कोई वो लैंग्वेज के अंदर एग्जाम देना चाहता है तो आपको कैटेगरी 5 में आपको फॉर्म लगाना है। इसके अलावा यदि वो केवल मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहता है, यानी 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर ही मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहता है, तब आपको यहाँ पे अंक सुधार या श्रेणी नंबर 6 के अंदर आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा यदि वो फैकल्टी ही चेंज करना चाह रहा है, वर्ग है वो परिवर्तन करना चाह रहा है, मान लीजिए पहले उसके साइंस था अब वो आर्ट्स से है, वो दोबारा 12वीं करना चाहता है, तब आपको कैटेगरी नंबर 8 में आपको फॉर्म फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार ऑल सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे फैकल्टी आपको चूज करनी है यहाँ पे कि वो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, किसका है। यहाँ से आपको जो फैकल्टी है, जो संकाय है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे उस स्टूडेंट के जो मेन जो सब्जेक्ट है वो तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए जो कंपलसरी बोले जाते हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश है और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। हालांकि फिजिक्स और ये जो केमिस्ट्री है ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट को ये देने होते हैं, तो ऐसे में इसको अपन कंपलसरी ही बोलेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट की जो ऑप्शनल जो थर्ड सब्जेक्ट है वो कौन सा है, मैथ है, बायो है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो आपको डायरेक्टली यहां से आपको सिलेक्ट करना है। चलिए यहां से अपन बायो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए जो स्टूडेंट है कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है। एडिशनल का मतलब ये है कि स्टूडेंट ने 11th के अंदर बायो से की, लेकिन वो 12th है वो बायो प्लस मैथ दोनों से करना चाहता है, तब आपको यहाँ पे मैथ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट हो गया। और एडिशनल सब्जेक्ट का जो नंबर है वो टोटल मार्क में नहीं ऐड होता है और ये केवल 5 सब्जेक्ट का ही जो परसेंटेज है वो निकलती है, इस छठे सब्जेक्ट की नहीं निकलती है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जो नॉर्मली जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे भरनी है। चलिए यहाँ पे जो पहले तो 10th क्लास की डिटेल है स्टूडेंट की आपको यहाँ पे भरनी है, फिर 11th क्लास की भरनी है। इसके बाद यदि स्टूडेंट रिपीट कर रहा है तो आपको 12th क्लास की डिटेल भरनी है, वरना ये 12th क्लास वाली आपको यहाँ पे खाली छोड़नी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे खास बात आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए जो 10th क्लास है स्टूडेंट ने यहाँ पे 2019 में उसने या फिर 2018 में की, ठीक है, उसके रोल नंबर है इस तरह से, मान लीजिए ये रोल नंबर है और फिर उसका जो परिणाम क्या था वो मान लीजिए पास था, ठीक है। इसके बाद उसका बोर्ड कौन सा था। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात, यदि स्टूडेंट ने 10th क्लास राजस्थान बोर्ड से की है तो आपको राजस्थान बोर्ड यहां से सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यदि स्टूडेंट ने किसी स्टेट बोर्ड से 10th क्लास पास आउट किए राजस्थान को छोड़ के, जब आप ये सिलेक्ट करोगे दूसरा स्टेट, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये स्टेट है सिलेक्ट कर लिया, आंध्र प्रदेश से स्टेट है वो सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पात्रता जो क्रमांक नंबर है इसमें यहाँ पे मांग ली, तो आपको पात्रता है वो बनवानी पड़ेगी और इसके लिए आपको व्यक्तिगत है वो अजमेर जाना पड़ेगा, केवल सीबीसी स्टूडेंट को छोड़ के। चलिए इसके अलावा यहाँ पर पात्रता की डेट है आपको यहाँ पे डालनी है और उसके बाद ये फॉर्म है आप भर सकते हो। और मान लीजिए स्टूडेंट केवल जो 10th क्लास है वो अजमेर बोर्ड से ही की है और यहां से अपन जैसे अजमेर बोर्ड सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको इसकी जो पात्रता की है कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यही है यदि कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है और उसने 10th क्लास अजमेर बोर्ड को छोड़कर किसी अन्य दूसरे बोर्ड से की है तो भैया उसकी पात्रता है आपको बनानी पड़ेगी। ये करने के बाद आपको प्रोसेस पे आपको क्लिक करना। चलिए मैं यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक नहीं करता हूं क्योंकि आगे प्रोसेस करेंगे तो सेम की सेम वही प्रोसेस आ जाती है, तो मैं पीछे बैक साइड में इसको लेकर चलता हूं और यही देखिए आपको इस तरह
से जो इंटरफेस आ जाएगा और फाइनली लास्ट में आपको फॉर्म लॉक करना है। तो ये तो रही दोस्तों फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई कंफ्यूज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।